नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे दर्पण त्राटक के विषय में। दर्पण त्राटक साधना करने की सही विधि क्या है, वो सही मेथड क्या है जिससे साधक इस साधना को, इस कालजयी साधना को, जिसे हम दर्पण त्राटक साधना कहते हैं, इसको करके चाहे वो साधक हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला, चाहे कि स्पिरिचुअल बंदा हो, या फिर चाहे वह विद्यार्थी हो, या फिर एक आम मनुष्य हो जिसे अपने बिजनेस में, अपने सांसारिक विकास में जिसको मदद करनी है, उसके लिए वो सही तकनीक क्या है, वो दर्पण त्राटक साधना करने की। आज हम आपको वो सारी की सारी तकनीक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे किस तरह से आपको दर्पण त्राटक साधना करनी है, जिससे आपको एक सही बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल जो सही मेथड है वही मैं आपको बतलाऊंगा। शुरू से लेकर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। क्योंकि दर्पण त्राटक है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जो है त्राटक साधना है। ये आपके आंखों से, आपके ब्रेन से, आपकी चेतना से जुड़ा हुआ ये त्राटक साधना है। इस त्राटक साधना के गलतियों के वजह से आपको नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए, दर्पण त्राटक साधना करने के लिए आपको किसी ऐसे कमरे का चुनाव करना होगा। अगर आप अच्छा लाभ इसका पाना चाहते हैं तो आपको यह साधना रात्रि में करना होगा। रात्रि 10 बजे के बाद आप 12 बजे के बीच करिए। मैं खुद के अनुभव के बेस पे बता रहा हूं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस साधना को आप अगर सुबह में करते हैं तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। रात्रि में आपका मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। अथवा भोर में 4 बजे से 5 बजे के बीच आप इस साधना को करिए। यह साधना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। आपने सही आपको टाइम चुनना है। आपको अल्पाहार करना है। ज्यादा भोजन के साथ आप करेंगे, साधना में गति नहीं होगी। दूसरा, जब यह साधना करें आप ज्यादा लोगों के संपर्क में न आए, क्योंकि आपकी ऊर्जा का, आपकी ओरा में नेगेटिव असर पड़ सकता है। क्योंकि आपके ओरा विकसित होता है, आपका आभा मंडल विकसित होता है। चौथा, इस साधना को करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आपने अपनी काम वासना, मैं सीधी सी साफ साफ कह दूं, इधर छुपाने की बात नहीं है, अगर आपने अपने काम वासना में संयम नहीं बरता तो आपकी यह साधना भंग हो जाएगी। आपको बीच में अगर साधना करते समय क्रोध या इस तरह की काम वासना बढ़ रही है तो आपको गुरु के सानिध्य में यह साधना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आखिर वो जो आपको विकृति बढ़ रही है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि इस साधना को करते समय आपके अंदर एकाग्रता बढ़नी चाहिए। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम, अनजानी शक्ति से प्रेम बनना चाहिए। आपको इस साधना को करते समय आपके थर्ड आई पर एक सेंसेशन होना चाहिए। आपके मूलाधार चक्र से कुछ ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती हुई आपको अनुभव होगी। यह अनुभव बड़ा ही दिव्य होता है। कई साधकों ने इस अनुभव को किया है ऑलरेडी। जिन साधकों ने जो है दर्पण त्राटक साधना किया है, सबने ऐसा अनुभव किया है। यदि आप भी दर्पण त्राटक साधना करेंगे तो आपको अनुभव होगा। देखिए, कई साधक होते हैं जो तर्कों से इन साधना के अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से साधक को अनुभव नहीं होता है। साधक को खुद जो है साधना में उतरना पड़ता है, एकाग्रता को बढ़ानी पड़ती है, संकल्प को बढ़ाना पड़ता है, तभी यह साधना होती है। तो इस साधना को करने के लिए आपको एक दर्पण का इस्तेमाल करना होगा। एक दर्पण को दीवार पे आपको टांग देना है, जिससे आपका जो है पूरा माउथ जिसमें आपका आ सके, चेहरा, फेस आपका आ सके। फिर उसके बाद उस दर्पण में आपको भृगुटी के मध्य देखना है। जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, आप अगर उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज जो बन रहा है, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, वो जो रिफ्लेक्शन आपको बन रहा है उसकी आंखों में देखना है। जो प्रतिबिंब है उसके दोनों आंखों में देखना है और एक टक देखना है।
ऐसा करने से आपकी आंखें ठहर जाएंगी। अगर आप दोनों आंखों में देखने में असहज हैं तो आप भृगुटी के मध्य देख सकते हैं। आपको लगातार देखना है इस तरह से और प्रेम से सहज होकर देखना है। आंखों पर किसी तरह का जोर नहीं देना है। जो साधक अपनी आंखों पे इस तरह का जोर देता है उस साधक के आंखों में दर्द हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने सही तरीके से साधना की तो आपकी आंखों में चमक भी आएगा, आपके चेहरे पे चमक आएगा, 100% आएगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर गलत साधना की तो आपके आंखों को जो है इफेक्ट पड़ सकता है, बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। साधना को धीमे धीमे आगे ले जाएं। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से साधना को ले जाकर आपको 30 मिनट तक ले जाना है। उससे ज्यादा साधना को नहीं ले जाना है। देखिए, ये एक साधना कालजयी है। दर्पण त्राटक साधना विशेषकर कालजयी है। कालजयी का अर्थ है कि आपको समय का ही बोध नहीं होगा। आप 5 मिनट ही आप बैठेंगे, आपको 1 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा जैसे मैंने 5 मिनट ही साधना की, 1 मिनट ही लगा ही अभी 1 मिनट ही है। इतना आप उस साधना में आप डूब जाएंगे। बहुत सारी साधनाएं ध्यान की होगी, लेकिन ये दिव्य साधना है। इस साधना को आप करेंगे, आप भौचक्के रह जाएंगे। 3 दिन के बाद ही आपको परिणाम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके चेहरे पाषाणकालीन मानव की करत, आपके बड़े विकृत और डरावने सब आपके चेहरे दिखने चालू हो जाएंगे। आप डर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सही गुरु के सानिध्य में आपको दर्पण त्राटक साधना करनी चाहिए। दर्पण त्राटक साधना करते समय आपका चेहरा बड़ा, कभी छोटा, आपके आंखों में आईब्रो में जो है गड्ढे होने इस तरह के दिख सकते हैं। आपको दर्पण में कई तरह के आपके अवचेतन मन के विस्फोट की वजह से आपको दर्पण में कई तरह के जो है दृश्य दिख सकते हैं, जैसे पहाड़, झरने या कोई अनजाना स्थान। इस तरह की चीजें जो है दर्पण में आपको दिख सकती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये आपके अवचेतन मन के विस्फोट हैं। कभी कभी साधक जो है तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। तुरीयावस्था में त्राटक जो है हमेशा हर वक्त एक मस्ती सी उसको छाई रहती है। हर वक्त जो है एक सुरूर सा छाया रहता है ध्यान करने का। साधक डूबने लगता है। साधक जो दर्पण में साधना करता है तो दर्पण में उसका चेहरा ही गायब हो जाता है। पहले तो कई भयानक चेहरे दिखते हैं, कई अनजाने जीव जंतु भी दिखते हैं, विकृत जीव जंतु दिखते हैं जिससे साधक डर सकता है। और जब साधक का जो चेहरा गायब हो जाता है तभी साधक की माना जाता है साधना की शुरुआत हुई है। अगर इस तरह की अनुभूतियां अगर दिव्य दिव्य हो रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ध्यान में गति हो रही है। कभी कभी साधक को साधना करते समय साधक का दायां भाग अथवा बायां भाग गर्म अथवा ठंडा होने लगता है। इसका कारण है क्योंकि साधक जो है साधना करते समय प्राणायाम नहीं करता। विशेषकर अनुलोम विलोम प्राणायाम न करने की वजह से, दोनों नाड़ियों में संतुलन न होने की वजह से यह प्रॉब्लम जो है साधक को आती है। साधक के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है, तो उसके लिए साधक को चाहिए किसी वृक्ष को आलिंगन करे जिससे उसकी गर्मी जो है ट्रांसफर हो जाए, अथवा जमीन पर जो है अपने सारे कपड़े निकाल करके जो है जमीन पर लेट जाए, जिससे सारी ऊर्जा, उसकी सारी गर्मी, सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है जमीन जो है धरती माँ उसको खींच ले, आकर्षित कर ले, खींच ले, जिसकी इन्हीं वजह से जो है साधक को जो दिक्कतें होती हैं। देखिए, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी तो आपके आसपास नेगेटिव लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि नेगेटिव जो पॉजिटिव ऊर्जा की ओर नेगेटिव ऊर्जा जो है आकर्षित होगी। नेगेटिव एनर्जी आपको गलत रास्ते, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो आपको गलत पाथ पे, गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना है। आपको कम से कम दिन में, आपको जब तक आपकी साधना चल रही है, जब तक आपको सिद्धि नहीं मिल जाती है, तब तक आपको साधना करते रहना है। कम से कम 3 से 6 महीने, मैक्सिमम आपको 6 महीने त्राटक साधना करनी है। आपको त्राटक साधना से जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं, सिद्धियां, वो आपको साधना से
100% श्योर मैं कह सकता हूं, अगर आपने 30 मिनट तक इस त्राटक साधना, दर्पण त्राटक साधना विशेषकर किया, आपको वो सिद्धियां मिल जाएंगी। आप जो जो लाभ दर्पण त्राटक साधना से लेना चाहते हैं वो लाभ आपको श्योर 100% आपको मिल ही जाएगा। साधना से आपके अंदर कुछ साइकिक एनर्जी जो है आपको निकलती हुई महसूस होगी, जिसे हम हीलिंग एनर्जी, रेखी ऊर्जा कहते हैं। देखिए, आपके अंदर कुछ रेखी हीलिंग करने की पावर आ जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जी का किसी को भी ट्रांसफर मत करिएगा, किसी भी रोगी को ट्रांसफर मत करिएगा। बहुत इमरजेंसी है तो ही, नहीं तो अपनी कमाई, साधना की कमाई को किसी दूसरे को ट्रांसफर मत करिएगा, नहीं तो आपके जो है आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए ये साधना का मार्ग है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आपको निष्काम कर्म करना है। कर्म करिए, साधना में आपको सफलता जरूर मिलेगी। फल की इच्छा मत करिए, इससे आशा मत करिए कि हमारे अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाएगी, हम किसी को सम्मोहित कर लेंगे, हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। आपने कई वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिया होगा त्राटक साधना की, बहुत सारे लोग जो है वस्तुओं को हिला देते हैं। हाँ, ये संभव है, प्राण शक्ति से ऐसा संभव है, लेकिन उसके लिए साधना करना पड़ेगा आपको। बिना साधना के कुछ भी संभव नहीं है। साधना ही आपको सिद्धि तक ले जाएगी। तो आशा है आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया है, प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके यूट्यूब की स्क्रीन पर मौजूद होगा। हमारा और आपका जो है प्रेम जो है बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।